झांसी से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां अस्पताल अग्निकांड पर योगी सरकार सख्त। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। तो जांच टीम 7 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी। हादसे में 10 मासूमों की मौत हुई थी। फॉरेंसिक टीम में मौके से जुटाए सबूत। तो एनआईसीयू में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। तो देखिए, शासन प्रशासन दोनों सख्त है। इस पूरे मामले पर गंभीरता से जांच की जा रही है। तो झांसी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो मामले की जांच के लिए अब 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है और अब ये कमेटी इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल करेगी। जांच टीम 7 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी। तो हादसे में 10 मासूमों की मौत हुई थी। संवाददाता रवि परिहार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि, इस अग्निकांड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हैं और अब 4 सदस्यीय कमेटी का भी गठन। तो किस तरह से जांच पड़ताल इस कमेटी की तरफ से और धरातल पर क्या देखने को मिल रहा है इस कमेटी के गठन के बाद? जी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा झांसी अग्निकांड की जांच के लिए 50 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। जिले के अन्य अधिकारी भी उसमें शामिल है और इसके साथ ही आपको बता दें कि झांसी में जो अग्निकांड में 10 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई थी, उस मौत के बाद उनके परिजनों द्वारा उनका पोस्टमार्टम कराया गया और जो 3 लावारिस बच्चे थे जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी, देर रात्रि उनकी भी शिनाख्त कर दी गई है और सभी 10 बच्चे जो मृतक बच्चे थे उनके परिजनों को उनके सुपुर्द कर दिया गया है। और अब जो उसके बाद अब कुछ मामला रह गया है जांच का। तो जब प्रशासन द्वारा लगातार इसकी कई पहलुओं पर जांच की जा रही है और पहलुओं की जांच के बाद जो दोषी होंगे और जिनके खिलाफ कार्रवाई होगी उसको देखने वाली बात होगी, उसी का अब लोगों को इंतजार है। वहीं आपको बता दें कि झांसी में इस अग्निकांड के बाद जगह जगह पर जो समाज सेवी संगठन है उनके द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है मृत बच्चों के लिए। इसके अलावा आपको बता दें कि जिले के अधिकारी द्वारा जो डिप्टी सीएम के दौरे के दौरान जहां पर कुछ संवेदनाएं मंदिर जैसी बातें सामने आई थी कि जहां पर 10 बच्चों की मौत हो गई थी हादसे में, वहीं उनके स्वागत के लिए चूना बिछाया गया था। उसको लेकर डिप्टी सीएम द्वारा एक अपना वीडियो जारी किया गया है और ऐसा कृत्य करने वालों के खिलाफ जिलाधिकारी अविनाश कुमार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक द्वारा कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि घटना के बाद जिस तरीके से वहां पर अफरा तफरी का माहौल था, उसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा फिर से पूरे बिल्कुल, और जांच कमेटी को जिस तरह से ये पूरा जिम्मा सौंपा गया है रवि, उसके बाद कहीं ना कहीं भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एक बड़े कदम के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो झांसी अग्निकांड पर पूरी तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर बनाए हुए। इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। नोएडा में अग्निशमन विभाग हुआ अलर्ट। तो झांसी में जिस तरह से अग्निकांड सामने आया उसके बाद नोएडा में अग्निशमन विभाग अलर्ट हुआ है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 4 बड़े अस्पतालों का निरीक्षण किया गया। तो चाइल्ड पीजीआई में स्मोक सिस्टम खराब मिला, जिला हॉस्पिटल में अग्नि उपकरण खराब मिले। तो चाइल्ड पीजीआई में कई तरह की खामियां पाई गई है। पिछले साल 103 अस्पताल में मिली थी खामियां। और देखिए, जिस तरह से पूरी घटना झांसी में हुई है उसके बाद अलग अलग जिलों में अधिकारी पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहे हैं। तो अग्निशमन विभाग नोएडा में अलर्ट हुआ है, जिसके बाद 4 बड़े अस्पतालों का निरीक्षण किया गया और इस निरीक्षण के दौरान कई खामियां मिली है। तो देखिए, नोएडा, रायबरेली और बस्ती, ये 3 जगहों से आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से झांसी अग्निकांड के बाद प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है। जो बड़े बड़े नामी गिरामी अस्पताल हैं वहां पर जो है निरीक्षण किया गया है। इस निरीक्षण के दौरान कई जगहों पर खामियां भी मिली हैं और जो खामियां मिली हैं उनको दुरुस्त कराए जाने का काम यहां पर किया जा रहा है कि दोबारा इस तरह की हृदय विदारक तस्वीर जो है वो यहां पर देखने को ना मिले। नोएडा से हमारे संवाददाता अमित चौधरी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, झांसी में जिस तरह से पूरी घटना हुई उसके बाद अब नोएडा में अग्निशमन विभाग अलर्ट पर। बिल्कुल, देखिए, अग्निशमन विभाग के जो सीएफओ हैं उनके नेतृत्व में टीम बनाई गई थी और इस टीम ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा के 4 बड़े अस्पतालों का निरीक्षण किया। चाइल्ड पीजीआई, नोएडा का जिला अस्पताल और 2 अस्पताल ग्रेटर नोएडा के थे। इन अस्पतालों की चेकिंग के दौरान कई तरीके की खामियां मिली। हालांकि जिम्स हॉस्पिटल जो ग्रेटर नोएडा में है वहां पे तमाम जो व्यवस्थाएं थी वो दुरुस्त थी, लेकिन ईएसआईसी हॉस्पिटल और जिला अस्पताल और चाइल्ड पीजीआई अस्पताल की अगर बात की जाए तो यहाँ कई जगह खामियां मिली। जिला अस्पताल में ऐसे रास्ते जो आपातकालीन स्थिति में प्रयोग किए जाने चाहिए थे उन रास्तों को बंद रखा गया था। फायर एनओसी जिला अस्पताल और चाइल्ड पीजीआई के पास में नहीं थी। इसके अलावा जो उपकरण वहां पर लगे हुए थे
उन उपकरण में भी कई तरीके की खामियां मिली हैं। फिलहाल जो फायर डिपार्टमेंट के लोग हैं उनका कहना है कि अस्पतालों को नोटिस दिया जाएगा और नोटिस देने के बाद एक समय सीमा तय की जाएगी। उस समय सीमा के अंदर अगर तमाम उपकरण सही नहीं कराए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चाइल्ड पीजीआई अस्पताल की अगर बात की जाए तो और जाहिर तौर पर अमित, ये कहीं ना कहीं जो खामियां पाई गई हैं ये लूप होल हैं और ऐसे में रूटीन चेकअप कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों का होते रहना चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अमित। तो झांसी मेडिकल कॉलेज की इस दर्दनाक घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। 10 बच्चे जिंदा जल गए, लेकिन बड़ा सवाल है कि हादसा कैसे हुआ, मानवीय लापरवाही या फिर टेक्निकल फॉल्ट से इतनी बड़ी घटना हुई। इस हादसे ने मेडिकल कॉलेज जैसी संवेदनशील जगहों पर फायर सेफ्टी को लेकर बड़े सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। दो बच्ची है झांसी मेडिकल कॉलेज का ये वार्ड, जहां बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, जहां परिजनों के चेहरे पर अलग सी रंगत दिखती थी, वही वार्ड आज मासूमों का शमशान बन गया, बच्चों के लिए जलती चिता बन गया। शुक्रवार की रात इस वार्ड में 10 नवजात जिंदा जल गए। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। हमारा बच्चा नहीं। आज यहाँ हर तरफ हाहाकार है। तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि परिजन टूट गए हैं, उन पर दुखों का पहाड़ टूटा है। मासूमों को विशेष देखभाल के लिए NICU यानी न्यूनेटल इंसेंटिव केयर यूनिट, जिसे इंक्यूबेटर केयर भी कहते हैं, इसमें रखा गया था। लेकिन इसी NICU ने इन मासूमों को मार डाला, और मार डाला उन तमाम ख्वाहिशों और सपनों को जो इन मासूमों के जन्म से पहले इनके परिजनों ने जागती आंखों से देखे थे। आग कैसे लगी, वजह क्या रही, ये जांच का विषय है। लेकिन अभी तक जो वजह सामने आ रही है वो एक नर्स की लापरवाही है। अभी 10 बच्चों की असमय मृत्यु हुई है और बाकी सभी को बचा लिया गया है और सभी सुरक्षित। हाँ, बहुत ही दुखद घटना है ये। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से आग इस पार्किंग के कारण भड़की, ऐसा नर्सेज ने मुझे बताया जो मौके पर थी। एक नर्स के पैर में जलने से चोट भी लगी है और उसके बाद ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बाद पूरे वार्ड में आग फैली है। लेकिन घटना की जो सही जांच रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ही हम सही जानकारी दे पाएंगे। डिप्टी सीएम के मुताबिक कुल 49 बच्चे NICU में थे, जिनमें से 10 बच्चों को नहीं बचाया जा सका। ये वो मासूम बच्चे हैं जो खुशबत रहे कि उनको सुरक्षित निकाल लिया गया। इन बच्चों की देखभाल की जा रही है, डॉक्टर्स की टीम इनकी निगरानी कर रही है। लेकिन इनमें से कई ऐसे भी बच्चे हैं जिनकी हालत अभी भी बेहद गंभीर बनी हुई है। हमारे पास अभी 17 बच्चे हमारे पास एडमिट हैं जिनका इलाज चल रहा है और 4 बच्चे प्राइवेट अस्पताल वात्सल में गए हैं, 3 मातृविता में गए हैं, 1 ललितपुर अपने घर चले गए हैं, 1 मौरानीपुर गए हैं, 6 अपनी माताओं के साथ चले गए हैं। 10 बच्चे कलवित हुए हैं, जिसमें 7 बच्चों की बॉडीज की आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, 3 की शिनाख्त नहीं हो पा रही है और 6 परिजनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम लगातार संपर्क करने का प्रयास करें, मोबाइल स्विच ऑफ हैं और उनके घरों पर संपर्क करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज से आ रही तस्वीरें बेहद विचलित कर देने वाली है। बदहवास माँ बाप अपने जिगर के टुकड़ों को ढूंढ रहे हैं, कई का तो पता भी नहीं उनके बच्चे कहाँ हैं, जिंदा हैं या नहीं। जिन 10 बच्चों के जले हुए शव मिले हैं उनमें से भी ज्यादातर की पहचान नहीं हो पाई है कि वे बच्चे आखिर किसके हैं। इस कदर ये नवजात जल गए।
देखिए, आपको बता दें कि जिस वक्त ये हादसा हुआ, बताया जा रहा है कि 54 बच्चे एडमिट थे यहाँ पर और उसके बाद 10 बच्चों की इस हादसे में मौत हो गई है। 17 बच्चों की हालत अभी भी क्रिटिकल बनी हुई है। उन्हें अलग अलग अस्पतालों में इलाज के लिए एडमिट कराया गया है और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस पूरे मामले में अभी तक एक ही बच्चे के परिजन डेड बॉडी को क्लेम करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। डिप्टी सीएम ने खुद अपने बयान में इस बात को कहा है कि 6 बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता की पहचान कर ली गई है और उनको सूचना दी गई है। वहीं दूसरी तरफ 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके बारे में ये पता नहीं है कि ये किनके बच्चे थे। इनका भी आइडेंटिफिकेशन करने का काम लगातार जारी है। आपको तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाएंगे कि ये पूरा हादसा किस तरीके से पेश आया और हादसे के बाद किस तरीके के हालात पैदा हो गए। आपको दिखाएंगे कि सामने ये नवजात शिशु गहन चिकित्सा केंद्र है, NICU है। यहाँ के बाएं हाथ का आप नज़ारा देख लीजिए कि ये वो NICU है जहां पर तमाम बच्चे एडमिट थे। बताया जा रहा है कि इस NICU की जो क्षमता है वो 18 बच्चों की है, लेकिन इसके बाद यहां पर 54 बच्चों को एडमिट करके यहां पर उनका इलाज किया जा रहा था। आपको बता दें कि यहां पर जब आग लगी उस वक्त स्थितियां बहुत ज़्यादा विकराल हो गई। जिस तरीके का डिप्टी सीएम ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन कंसनट्रेटर पर आग लगी थी और उसके बाद ये आग लगातार बढ़ती चली गई और जो यहाँ पर मौजूद परिजन हैं, बाहर के परिसर में तमाम परिजन यहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि NICU में परिजनों के जाने की इजाज़त नहीं होती है। वो तभी वहाँ पर अंदर जाते हैं जब उन्हें बुलाया जाता है। और जिस वक्त ये हादसा हुआ तब नर्सेस के साथ में 5 लोगों का स्टाफ यहाँ पर मौजूद था। शुक्रवार की रात 10 बजे तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अगले ही पल एक चिंगारी उठी और सब कुछ जलकर खाक हो गया। वार्ड में जो कुछ हुआ उसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। पूरे मेडिकल कॉलेज में हंगामा मच गया। नवजात बच्चा वार्ड की आग के लपटों में धू धू कर जल रहा था। वार्ड के बाहर तक से लपटें नजर आ रही थी। देखते ही देखते आग ने पूरे वार्ड को अपने आगोश में ले लिया। NICU में सिर्फ बच्चों को रखा जाता है। बच्चों के माँ बाप बाहर कैंपस में रहते हैं और जैसे ही खबर मिली कि बच्चों के वार्ड में आग लग गई, लोगों के होश उड़ गए। सभी वार्ड की तरफ दौड़े। वार्ड के हालात को देखकर दिल दहल गया। वार्ड में आग लगी थी, चारों ओर चीख पुकार मची हुई थी। सब लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन अंदर 50 से ज्यादा बच्चे फंसे थे। उनके परिवार वालों ने अपनी जान की परवाह नहीं की, अपनी जान जोखिम में डालकर वार्ड में कूद गए। जितने बच्चे हो सके जिंदा निकाले, लेकिन 10 मासूम ऐसे रहे जब तक रेस्क्यू वाले हाथ पहुंचते देर हो चुकी थी। वे जिंदा जल चुके थे। देखकर दिल दहल जाए, रोंगटे खड़े हो जाए। वो मंजर बहुत ही खौफनाक था। मेरा तो रात से ही बच्चा नहीं मिल रहा है। अब कौन लाकर ढूंढ देगा। मैं दूसरों के मैंने बच्चे बचाए, देख लो चूम कर कैसे हाथ जले हुए मेरे। रात के मेरे दूसरों के बच्चे अंदर जाने नहीं दे रहे। डॉक्टर अंदर गया दौड़ लगा के, घुसते घुसते बोला तो मर जाएगा। मरने तो मुझे, मेरा बच्चा मरा ना, मैं भी मर जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग डरते हो, मैं नहीं डरता हूँ। और मेरा बेटा मरा है। तुम लोग अस्पताल के लोग क्या बाहर खड़े थे? एक तो डॉक्टर गाली दे रहा था। ये बताइए कि जब आप लोग अपने बच्चों को बचाने की कवायद कर रहे थे तो अस्पताल के कितने लोग यहाँ पर मौजूद थे? जब जिसके बच्चे तो वही लोग काफ़ी थे। डॉक्टर तो बस इधर भाग रही थी, इधर भाग रही थी, बस सारे के सारे भाग रही थी। और जो लोग जिसके बच्चे थे वही लोग बचाने के लिए गए हैं। किसी ने वहाँ पीछे से पकड़े बच्चे, 4-5 बच्चे, वहाँ से ताला तोड़ा, वहाँ से लेके भाग गए। जाने नहीं दे रहे थे, कहते नहीं तुमको नहीं जाने देंगे। जबरदस्ती ताला तोड़ा, कोई पीछे से लेके भागा, कोई आगे से लेके भागा। वार्ड की खिड़की और दरवाजे को तोड़कर बच्चों को निकाला गया। NICU के 2 वार्ड में बच्चे थे। आग लगते ही दूसरे वार्ड में भी धुआं भरने लगा, लेकिन समय रहते दूसरे वार्ड से सभी बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया। फायर ब्रिगेड की टीम की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन इस दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे लोग भी झुलस गए। उनका भी इलाज चल रहा है। मेडिकल कॉलेज में अभी भी अफरा तफरी का माहौल है। सरकार से लेकर प्रशासन तक पूरा अमला मौके पर मौजूद है। खुद CM योगी आदित्यनाथ पल पल की जानकारी ले रहे हैं। हादसे के तुरंत बाद CM योगी ने युद्ध स्तर पर रेस्क्यू करने के आदेश दिए। बच्चों को उपचार की व्यवस्था दी जा सके, इसकी व्यवस्था में देर रात्रि से ही हम लोग लगे थे और रात्रि में ही स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के डिप्टी CM श्री ब्रजेश पाठक जी भी वहां पहुंच गए थे। लेकिन मेरी संवेदना उन सभी परिजनों के प्रति है जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है। और मुझे लगता है कि संवेदना के इस क्षण में हमारी संवेदना इस प्रकार की दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के प्रति होनी ही चाहिए।
सीएम योगी ने हादसे पर संवेदना जताते हुए बचाए हुए बच्चों को जल्द से जल्द बेहतर इलाज के निर्देश दिए। सीएम योगी ने कमिश्नर और डीआईजी से जल्द रिपोर्ट तलब की है। झांसी हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। उन्होंने पोस्ट कर लिखा कि यह हादसा मन को व्यथित करने वाला है। पीड़ितों को मेरी गहरी शोक संवेदनाएं। तो उन्हें कैसा महसूस हो रहा है ये बताइए कि आपने अपने बच्चे को कब यहाँ पर एडमिट कराया था? 10 तारीख को कराया था। क्या दिक्कत थी उसे? सांस लेने में दिक्कत थी। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। कल रात में कब हादसा हुआ, क्या जानकारी आपको, कैसे हुई, कब हुई? कैसे हुई? अचानक आग दिखी, ऐसे ही जानकारी हुई, बताया किसी नहीं था। आग दिखी तो दौड़े सब, जिसके जो भी परिजन थे सब दौड़ के अंदर गए। आप लोग मौके पे गए? फिर मौके पे गए तो क्या दिखाई पड़ा? आ गई आग थी, आ गई आग दिख रही थी, धुआं दिख रहा था। अंदर गए तो उधर स्टाफ वाले बोले बाहर जा बाहर, तो जो परिजन थे उन्हें धक्का देके जबरन अंदर गए। कुछ ने खिड़की तोड़ी, खिड़की से निकाले बच्चे, कुछ पीछे साइड से आए, ऐसे करके बच्चे निकाले। अगर परिजन ना होते तो प्रशासन बचाने का प्रयास नहीं कर रहा था बच्चों को? जब प्रशासन आया ही नहीं ना, प्रशासन आया ही नहीं। प्रशासन तो बहुत बाद आया जब बच्चे निकाल लिए थे परिजन लोग। झांसी में हुआ ये हादसा दिल को झकझोर देने वाला है, आत्मा को हिला देने वाला है, आंखों में आंसू भर देने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों इस तरह की घटनाएं हो रही है? इनके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? जिन अधिकारियों कर्मचारियों पर सरकारी अस्पतालों की देखरेख और व्यवस्था का जिम्मा है, वो इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? क्या ये अधिकारी अपने बच्चों को इन अस्पतालों में इलाज के लिए एडमिट कराते हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि इनको अपने बच्चों की चिंता ज्यादा है। लेकिन गरीब आदमी का बच्चा इनके लिए मायने नहीं रखता। इसका जीता जागता उदाहरण है ये झांसी का हादसा। सरकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए कितनी ही कोशिशें कर ले, लेकिन एसी कमरों में बैठने वाले अहंकार में मदमस्त ये अधिकारी तमाम कोशिशों को पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। झांसी से रवि परिहार के साथ श्याम तिवारी, टीम न्यूज स्टेट। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।